विजेता क्लब के तरफ से जो नाटक का आयोजन किया गया है, हम लोगों के गांव हरनाथ कुंडी के नौजवान साथियों ने इस क्लब का जो आयोजन है, नाटक का शीर्षक है खूनी रिश्ता। तो मित्रों, मैं सबसे पहले इस ग्रामवासी नौजवान साथियों के तरफ से इस क्लब के अध्यक्ष वीर बहादुर पासवान जी एवं उदय यादव, जो कि इस कार्यक्रम का मूल रूप दे रहे हैं, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे हरनाथ कुंडी ग्राम के गार्जियन तुल्य दरोगा जी, छबीला यादव जी, रामानंद यादव जी, महेंद्र कुशवाहा जी, रविंद्र कुशवाहा जी, महेंद्र यादव जी, इस ग्राम के प्रबुद्ध नागरिक नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, नन्हे मुन्ने भाइयों, पिता तुल्य अभिभावकगण, मैं सभी लोगों को अपने पार्टी के तरफ से, अपने विधायक के तरफ से, अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, प्रणाम सलाम करता हूं। मित्रों, प्रतियोगिता चाहे जो भी हो, खेल प्रतियोगिता हो, ड्रामा प्रतियोगिता हो, संगीत प्रतियोगिता हो, निश्चित रूप से आपको इस प्रतियोगिता के माध्यम से समाज के सामाजिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास एवं समता तुलक समाज का प्रतीक होता है। इसलिए मैं आप लोगों को इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, मैं सभी ग्रामवासियों को भी अपने तरफ से बधाई देता हूं कि आप लोग इस छठ के महान पर्व के अवसर पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, बिहार क्या कहे पूरे देश में इस कार्यक्रम के, इस पर्व के महानता है और इस पर्व के आप लोग मानते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसलिए हमारे तरफ से सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई है। और इस शीर्षक, जो ड्रामा के शीर्षक है खूनी रिश्ता, मित्रों निश्चित रूप से आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा कि हर गरीब के बच्चे इंसान होते हैं, अमीर जो होते हैं, धनवान होते हैं, वो निश्चित रूप से हैवानियत के बांध को तोड़ने का काम करते हैं। आप लोगों को इस कार्यक्रम में जो भी रचयिता है, निश्चित रूप से समय समय से आप लोग को इस परिचय के पात्र को पहुंचाने का काम करेंगे। गरीबों को किस तरह से हैवानियत की बांध को तोड़ने का काम करते हैं, इस इंसान की जिंदगी को अगर गरीब के घर में जन्म लिया हो तो किस सलूकत और संयम से अपनी जिंदगी को गुजारिश करते हैं, और अमीर अपना हैवानियत की बांध तोड़ने में निश्चित रूप से अग्रसर रहते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सभी लोगों को प्रणाम सलाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जनता। माल्यार्पण करें प्रखंड अध्यक्ष वीरबल यादव जी को। वीरबल यादव जी अब फीता काटेंगे।
शंकर जी आए हैं और रमाकांत जी। रमाकांत जी माला काट देते और माला शंकर जी सारे ना हो तो तार हटवा लो। रामलाल जी नीचे से जाए और माला का कार्यक्रम करें। सोनू जी हाँ छोटे जी भले आगे काम करें और हेलो हेलो हाँ अनिल जी हेलो हेलो महेंद्र यादव जी, शिशिर यादव जी, हेलो हाँ हेलो यीशु जी जाए और माला का काम करे। शेरजी पासवान जी हेलो शेरजी पासवान हेलो रमाकांत जी जाए और राम अयोध्या जी के साथ माला का कार्यक्रम करे। हेलो हम तो बरला ही बन यार तू लोग सब फ्यूज कर रहा है। हाँ हेलो और प्रदीप जी जाए माला का काम करे। पंकज जी जाए और हीरा यादव को माला डालें। कामता जी को कलश समर्पित करें। हेलो हाँ तो दर्शक भाई इस प्रकार आप लोग देखें उद्घाटन का कार्यक्रम और माला ठीक। अब हम दर्शक बंधुओं से आग्रह करेंगे कि आप लोग अपने अपने स्थान पर निश्चित रूप से बैठने का काम करें ताकि कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। और मैं अपने तरफ से इस क्लब के साथियों को 1100 रुपये का सहयोग राशि दे रहा हूँ।
विजेता क्लब रहा नागपुर के नौजवानों। हेलो 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 मान
मेरा जो मर्डर वाला केस है इंस्पेक्टर से कहकर रापता पकड़ दीजिए। ठीक है, ओके। हेलो मलिक अब्बास, खुदा हाफिज। हाँ सब ठीक ठाक है। अरे भाई आपको तो मुंबई छोड़ नहीं रही है, आप जाकर मुंबई में बस गए। हाँ सुनिए, मंत्री जी फोन किए थे, बता रहे थे SLR, AK-56, कार्बाइन और ग्रेनाइट बम चाहिए उनको। हाँ हाँ हाँ, पैसा बोल रहे थे तुमको ATM पर चला जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ हेलो विधायक जी नमस्कार। हाँ हाँ सब बढ़िया है। सुनिए ना, हाँ हाँ ठीक है। अरे वो जो दुकान है भट्टी वाला ठीक चल रहा है। हाँ, और ये रोड का जो टेंडर है वो हमको मिलना चाहिए, हमको और किसी को नहीं, समझे? ठीक है, ओके। क्या बोल रहा था विधायक का? यार विधायक बोल रहा था 30 लाख रुपया और एक सफारी गाड़ी देगा। 15 बरस से वो मंत्री था, 5 बरस से हार रहा है। बोल रहा है बूथ लूटने के लिए। जाओ दिन तक पता की जाए। क्या हुआ? इधर देख कमाल, क्या नमकीन चीज है यार। सॉरी मैम साहब, सॉरी। दिखता नहीं, अंधे हो क्या? दिखता तो है पर मिलता नहीं मेरी जान। तेरी कमर में है जादू, तेरी छोटी कमर में है जादू। साला क्या बात बोला, लाभ तो हो गया यार। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। कौन हो तुम लोग? मेरी रास्ता छोड़ दो। रुको मेरी जान, ये कार की ऑटो को थोड़ा सुनो तो ना। हम लोग छूटा है। तुम चीनी हो? अपना चेहरा नहीं देखता है कमीना का बेटा। निगाहें मिलाकर किया दिल को जख्मी, अदाएं दिखाकर सितम डा रही हो। वफाओं का खूब तूने बदला लिया, तड़पता हुआ दिल तोड़कर कहाँ जा रही हो मेरी रानी? आजा आजा। जवान संभाल कर बोल बदतमीज कुत्ते, क्या तेरी घर में माँ बहनी नहीं है? अरे वो तो है पर तेरी जैसी बीवी नहीं है। बस आजा, एक रात के लिए बीवी बन जा। क्या हो दारू? आजा हो मेरा नीच बदतमीज कुत्ते, जवान संभाल के बात करो। हाथ छोड़, वरना क्या करती हो? तुझ यही ना चिल्लाओगे, तड़पाओगे और क्या? लेकिन
तुझे यहाँ बचाने वाला कोई नहीं आएगा। सुनो रामू, द्रौपदी ने तो 5 पांडवों को अपना पति बनाई थी, लेकिन तुम हम 6 साथियों को अपना पति बना लो। एक रात के लिए आ जा। 100 सही सरकार। अपने माँ बहन से जाकर बोल, नीच कुत्ते, नहीं तो मैं तेरी खून पी जाऊंगी। साली बहुत बोलती है। अपनी सुंदर जवानी और घमंड पर इतना मत कर, नहीं तो तेरी सुंदर जवानी और रूप को पल भर में क्रूप बना दूंगा। मुझे कहा अरे लगता है इसका कपड़ा उतारना ही पड़ेगा। अरे यहाँ ले चल साली को झाड़ी के पीछे ले चल भाई। ऐसी लड़की मन कर अपन भागल, ये मत समझ कि हम किसी कॉलेज के गुंडे हैं। मेरे एक इशारे पर तुम कोठे पे नचती नजर आओगी। नीच बेटा नीच कुत्ते, जवान संभाल के बात कर, नहीं तो मैं फाड़ दूंगी तुझको। तो ठीक है, लेकिन तुम अपनी मदहोश और अड़हल जवानी आज हमारे नाम कर दो। नहीं नहीं, मैं तेरी पाँव पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अरे भिखारी तुम नहीं, भिखारी तो मैं हूँ। ये तेरी गदराई जिस और मदहोश जवानी, गजरारी नैन और तेरे काले काले झुमकों के गाँव ने मुझे तो दीवाना बना दिया है। गोरे, तुम तो धनवान हो। आज तुम हमारे ये हवाले कर दो। क्या मुझसे धनवान तेरी घर में माँ बहनी नहीं है? जाकर उनसे बोल साले फांस बिताए। बहुत बोलती है, जो प्यार से नहीं होता है साका उसे जबरदस्ती करता है। साली को पकड़ो। छोड़ो, साले नाजायज बाप का नाजायज औलाद। साला एक कबाब में हड्डी कहाँ से आ गया रे? सुअर का औलाद, इस सालों को भी मारो। साला तुम हीरो बनोगे रे, मैं तुझे चिल्लो बना दूंगा। तेरे हाथ में तो को लग जाएंगे।
भी अगर तुम नहीं आते अरे तो ओकरा पका ध्यान दिया। मेरी इज्जत लूट लो। अशांति। अरे इन लोगों का वही काम है शांति, सारा छेड़खानी करते रहते हैं। अब तुम उन लोगों से हमेशा सावधान रहना। कहीं तुमको तो चोट वोट नहीं लगी है? अरे नहीं जान, मैं तो ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम तो केवल पढ़ाई की ही बातें करते हो, प्यार वार की बातें करना नहीं करनी। सामने से हटती हो तो बेचैनी और बेताबी बहुत सताने लगती है। तो जब जलाइए लो तो कहिए तब बुझाई, हमरा का बुझाता जला नहीं के जला। मेरी भी कुछ ऐसा ही हाल है शांति। ये जब से प्यार हुआ है, ना आंखों में नींद है और नहीं दिल में चैन है। समीर, मैं तो तुम्हें पाकर मान हो गई। देखो आज मैं कितना खुश हूँ। ना कुछ करू आपके चीर हरान हो तब बुझाई। शांति ये लगता है तुम्हारे चांद से मुखड़ा और इस शराबी नैन इस खुशी में कुछ कहना चाहते हैं। कहो ना शांति। नहीं कहूँगी, नहीं कहूँगी। अरे भाई आखिर क्यों नहीं कहोगी? क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मुझे कहने में शर्म लगती है। मैं बहुत खटाव चाहता। मुझसे शर्म लगती है? कैसी शर्म लगती है शांति? कहो कहो, मुझसे छुपाओ मत। मुझे कहने में लाज लगती है जी। अरे है वो लाज और अपने समय से? अरे वो कौन सी राज है शांति जो मुझसे छुपा रही है? नहीं, तुम तो एकदम छल छबीले लगते हो। और तुम कैसी लगती हो? ये तो तुम ही बता दो। बता दूं? आपके सामने हो। बता दूं? बता दो, बता दूं? बता दो, बता दूं? बता दो। अरे तुम तो शरीफ गुंडा लगती है। क्यों, ठीक कहा? हट, ये तो बड़ा बेईमान है जी। भोजपुरी बने। लो और बना। अरे भाई हमने तुमसे कौन सी बेईमानी की? यही तो। हाँ हो गया। सजना
मनुष्य के जिंदगी में सुख दुख का अनुभव क्यों होता है? मनुष्य चरित्रवान होते हुए भी वैमनस्य की खाई में क्यों गिर जाता है? अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुझे किसी बात की कड़वा दुख लगी है। अरे बहन, अहंकार, लोभ और बेमनस्य ये मनुष्य की जिंदगी का अहम कारण है। और एक तीन चीजें जब किसी आदमी के दिल में घर कर जाती है तो समझ ले बहन कि उसका विनाश का समय आ गया है। भैया, मनुष्य जानता है कि अहंकार करने से बुद्धि समाप्त होती है। जब बुद्धि समाप्त होती है तो मनुष्य का सत्य कर्म कुकर्म का तनिक भी पहचान नहीं रहता है। क्या ऐसा क्यों करता है ये लोग भैया? अरे पगली, मनुष्य का दिमाग एक चंचल जल की तरह होता है। जिस प्रकार जल अपनी गहराई की ओर ज्यों ज्यों बढ़ती है उसमें तीव्रता आती है, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर जितना धन का आगमन होता है उसमें अहंकार, लोभ और वैमनस्य की भावना उत्पन्न होती है। और यही तीन चीज उसे एक दिन कुकर्म तथा गलत काम करने के लिए प्रेरित करती है। भैया, आप तो मेरे समझ से बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ? वो कैसे बोल रहा हूँ? आप जब से कहे हैं कि जिस मनुष्य के पास धन होता है वही गलत काम करता है, तब से। ऐसी बात नहीं है बहन। मनुष्य का दिमाग जो है एक चंचल दिमाग होता है। तुम जो बात कर रही है वो गलत कर रही है। अरे आज की दुनिया में पैसे की जरूरत सबको है। जिसके पास पैसा नहीं है तो समझ जाओ कि उसके पास कुछ नहीं है। देखो, एक भिखारी को देखो, उसके पास में पैसा नहीं तो इस दुनिया से कुछ मतलब नहीं रखता। लेकिन वही एक दौलतमंद व्यक्ति को देख, उसके पास में पैसा है तो यही समझता है कि सारी जो दुनिया है हमारे मुट्ठी में है। भैया, एक बात पूछूं, रोटी बड़ा होता है या रुपया? तुम सब जानती है और मुझसे पूछती है। अच्छा ये बताओ, तुम जानकर भी अनजान बनना कब से जान गई? आप जब से कहे हैं कि जिस व्यक्ति के पास धन होता है वही गलत काम करता है। भैया, यहाँ के समाज में देखिए, डाकुओं का अत्याचार अपने पराकाष्ठा से परे हैं। उन लोगों को इन धन दौलत से क्या मतलब? वो लोग ऐसा क्यों करते हैं भैया? लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यहाँ के समाज में देखिए, डाकुओं का अत्याचार अपने पराकाष्ठा से परे हैं। उन लोगों को धन दौलत से क्या मतलब? फिर भी वो लोग गलत काम करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भैया? अरे बहन, जिसे तुम डाकू कहती है वो लोग भी हम लोगों की तरह एक इंसान है, लेकिन उसे जो डाकू बनाने के लिए प्रेरित किया है उसे तुम गलत क्यों नहीं कहती? आप इतना सीरियस हो गए जैसे वो डाकू लोग आपके पुराने मित्र हैं। नहीं बहन, मैं भी तुम जितना उन लोगों से नफरत करती हो मैं भी उतना ही करता हूँ, लेकिन नफरत से ज्यादा मैं उन लोगों से प्रेम भी करता हूँ, क्योंकि जिन्होंने अपने मान सम्मान और इज्जत के लिए आज डाकू बने हैं। मुझे गलत मत समझिए भैया,
पिताजी कहते हैं जिस मनुष्य के पास धन होता है, पिताजी कहते हैं जो मनुष्य अपनी मान सम्मान और इज्जत के लिए सर कटा सकता है वही एक सच्चा इंसान है। बैठिए पिताजी। अरे बेटा, ये आपस में कैसा तुम गर्म गर्म बातें कर रहे हो बेटी? छोड़िए इन सब बातों को पिताजी, हम भाई बहनों में इतना रोज होता रहता है, परंतु आप इतना लेट क्यों आए? अरे बेटी, रास्ते में आते समय मंगरू भैया से मुलाकात हो गई और तेरी शादी की बातचीत करने लगा मैं। पिताजी, मेरी आशा बहन के लिए ऐसा दूल्हा खुजिएगा, ऐसा दूल्हा ढूंढिएगा। शर्मा रही है। तेरी बारात आएगी ना मेरी आंगन में, मैं झूम कर नाचूंगा और तुझे इतना सजाऊंगा कि तेरे रूप निहारने के लिए आसमान से देवता भी जमीन पर आ जाएंगे। भैया, आप मेरे शादी के बारे में सोचते हैं, परंतु आप अपने बारे में नहीं सोचते। भाभी को घर कब लाइएगा? अरे बेटा, तू आशा को भगा दिया ना? आशा ठीक ही कह रही है, तेरा भी शादी कर ही देना चाहिए। शादी पिताजी, मैं अभी शादी अभी नहीं करूंगा। जब तक मैं नौकरी नहीं कर लेता तब तक शादी नहीं करूंगा पिताजी। अरे पगला, ये तो हम जैसे गरीब के नसीब में नौकरी ही कहाँ बेटा। पिताजी, अरे आप हम दोनों भाई बहन को यह गरीबी दूर करने के लिए पढ़ा रहे हैं ना, और फिर आप ही तो कहते हैं पिताजी कि जिसका इरादा बुलंद होता है उस आसमां को भी जमीन पर ला सकता है। अरे ये तो बेटा तू सच ही कह रहा है, बल्कि हम बेनसीब गरीब के बेटे वो आसमान पर चढ़ने से ही पहले धरती पर फटक दिया करते हैं बेटे। लेकिन पिताजी, मैं जब तक नौकरी नहीं करूंगा शादी वादी कुछ नहीं करूंगा। जरा सोच बेटा, हम गरीबों के नौकरी कहाँ? अब तो आशा की शादी कर दी, अब तेरी शादी नहीं करो तो मुझे समय पर खाने पीने का देने वाला घर में कौन बचेगा बेटा? अब छोड़िए पिताजी इन सब बातों को और चलिए चलकर खाना खाया जाए। चल बेटा। हम लोग पहले में शतरंज में और गरीब लोग पूरी रास्ते चले पूरा की भाग लगा रहे हैं। अरे उन सब का जिंदगी जीने वालों की इस दुनिया में क्या जरूरत थी रामदास? सरकार, जमाना बदल गया है। खुदा भी उसी का गुहार सुन रहा है जो दिलो दिमाग से साचा होता है। अरे हम लोगों का जिंदगी कुकर्म, बुरा
रही हो कि कारनामे में गुजर रही हो हुजूर तेल लगा के। अरे क्या कहा रामदास? अरे तुम भी उन गवार लगत की बातें करता है। सरकार मैं तो साहब की भलाई की बात कर रहा हूँ। किस भलाई की तू बात करता? अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आता। सरकार आप जो ये हंसी हंस रहे हैं नो मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे हंसी वैसी हंसनी चाहिए जिसमें गंध या गम का खुशी निकले। अरे तुम क्या बकता है रामदास? मैं कुछ समझा नहीं। अरे कहा गया है जब गरीब के दिल से चित्कार निकलता आंदोलन का रूप धारण करता है तो दिल्ली के मिशन सब हर कम मच जाती है सरकार। और एक ऐप है अरे हाथों पर हाथ बैठे शतरंज उड़े रहे हैं। देख रामदास ज्यादा टेंशन हमें मत दे। साफ साफ बता बात क्या है? सरकार अरे आपके खिलाफ गरीबों का आवाज बुलंद होते जा रहा है। अरे आप राजनीतिक बातों को भूल रहे हैं। वही कीड़ा फतोड़ा इस जमीन पर उतर जाए तो खड़ी खेतियां भी खराब हो जाती है सरकार। अरे एक रोटी के टुकड़ा पर पलने वाले उन्नी में लगत की तू बातें करता है जिसे मैं अपने जंगलों में फंसा कर रखता हूँ। अब वो लोग भी समझदार हो गए हैं मालिक। आप राजनीतिक बातों को भूल रहे हैं। राजनीति से काम लीजिए नहीं तो सब उलट पलट हो जाएगा। अरे क्या उल्टेगा क्या पलटेगा इसका तनिक भी हमें परवाह नहीं। रामदास यहाँ की सारी जमीन पर कब्जा हमारा है। सरकार अरे आप गलत सोचते हैं। जमीन पर नहीं बल्कि गरीब वर्ग लोगों को कब्जा कीजिए। अरे राजनीति का चक्कर चला के आपका सब मांग पूरा हो जाएगा तेल लगा के। मैं क्या भिखारी हूँ जब मेरा अरमान पूरा होगा? मालिक मैं तो बस आपकी भलाई की बात कर रहा हूँ। राम राम हजूर। राम राम मालिक। आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। क्या बात है सरकार? अरे खदरुआ रामदास भी हमारा दिमाग खराब कर देता है। कहता है कि मेरा अरमान पूरा होने से बाकी है। अब तू ही बता मुझे किस चीज की कमी है? बंगला गाड़ी नौकर चाकर यहाँ तक कि मेरा बेटा दिल्ली गया है पढ़ने। अब तू ही बता किस चीज की कमी है? मालिक मंत्री
खदेड़ना भारत की मुल्क जैसा बदली शिवों की जिंदगी में समस्या हजार होती होगी, परंतु हमारे जिंदगी में सालों भर सावन की बहारें ही बहारें हैं। मालिक कहाँ गया है सर? सजिया पर सजना बिना सिंगार पूरा लागेला, अंधा के दुआरिया पर इनार पूरा लागेला। धन कतनो कमाई है मालिक, धन कतनो कमाई है मालिक, बाकी एगो सावन में मेहर बिना संसार पूरा लागेला। अरे तूने ऐसा बात कही कि मेरा मन पर फोली तो उठा रे, जवानी याद आ गई रे। मालिक आपका बीवी का, मालिक आपका बीवी का अरे हुआ, अरे 15 साल हो चुका, लेकिन अपने आप को इस बुझाने के लिए 15 दिन पर पैसा लेकर चले जाते हैं। ये क्या समस्या नहीं है मालिक? आज के बाद ऐसी बात की तो तुझे गुंगा बना दूंगा। लेकिन जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सोच विचार के। अरे सर तू इतना कहाँ से सीख गया? माफ कर दीजिए हजूर, माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दिया। मेरा खाता है हमसे बात कर। नहीं बोलूंगा, छोड़ दीजिए मालिक, मैं झूठ बोलूंगा। माफ कर दीजिए मालिक। साला मूड खराब कर दिया। रामनरस जी मालिक। कल मेरा बेटा दिल्ली से आ रहा है पढ़कर। इन सब बातों का कैसे मांगे लगा उसे तनिक भी खबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पुलिस की छुट्टी कर दूंगा। चेता चेता नाथ पछतावे के परी घाटा। सरकार आप मुझे खदेड़ुआ जैसा पागल गवार समझे है? अरे आप ठीक रहिए मालिक, इन सब बातों को जीत बबुआ को तनिक भी पता नहीं चलेगा। मंत्री जी कल इस हवेली को इतना सजाओ ईश्वर की झलक आ जाए हमारे महलों में। आप चिंता मत कीजिए मालिक, आज इस खुशी के मौके पर जाओ नटवार से बिजली वाली को पकड़ कर लाओ, आज प्रोग्राम होगा। अभी गया मालिक कहना बारू हो। लो गाना है क्या? अरे गाना फट
मोर गुंडी रोल गोड़ी आप